हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। हैजे से पीड़ित व्यक्ति को सलाइन ड्रिप लगाई जाती है क्योंकि विकल्प ए क्लोराइड आयन रुधिर प्लाज्मा के मुख्य घटक होते हैं। विकल्प बी सोडियम आयन जल को शरीर में बनाए रखने में मदद करता है। विकल्प सी सोडियम आयन पदार्थों के झिल्ली के आर पार गमन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। या विकल्प डी क्लोराइड आयन पेट में पाचन के लिए HCl के निर्माण में सहायता करते हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है हैजा। यहाँ पर हम देखेंगे हैजा में सैलाइन ड्रिप का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो हैजा जो है यह विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। इसका जो रोगजनक है वह विब्रियो कोलेरी जीवाणु होता है। यदि इस रोग के लक्षणों की बात करें तो इसमें व्यक्ति को दस्त लगना और इसमें अत्यधिक जलीय दस्त लगते हैं और साथ ही साथ उल्टी होना आदि इसके मुख्य लक्षण हैं। और इनकी वजह से शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी जल की अत्यधिक कमी हो जाती है, जो कि हानिकारक स्थिति है। अतः इसके उपचार हेतु सैलाइन ड्रिप का प्रयोग किया जाता है। और जो सैलाइन ड्रिप होते हैं इनमें सोडियम आयन की उपस्थिति होती है और सोडियम आयन की वजह से सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वह उसको बनाए रखने के लिए सोडियम आयन बहुत जरूरी है। साथ ही साथ यह सोडियम आयन शरीर में जल को बनाए रखता है। शरीर में जल को बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसीलिए सैलाइन ड्रिप का प्रयोग हैजे से पीड़ित व्यक्ति के उपचार में किया जाता है। अतः विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्लोराइड आयन रुधिर प्लाज्मा के मुख्य घटक होते हैं। यह कारण सही नहीं है कि हैजे से पीड़ित व्यक्ति के लिए सैलाइन ड्रिप का प्रयोग किया जाता है। या सोडियम आयन की झिल्ली के आर पार पदार्थों के गमन में महत्वपूर्ण होना, यह कारण भी सही नहीं है। और क्लोराइड आयन पेट के पाचन के लिए HCl का निर्माण करने में सहायता करते हैं, तो इससे भी जो डिहाइड्रेशन अथवा जल की कमी है वह दूर नहीं होती है। इसलिए ये तीनों सही कारण नहीं है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।